दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। इस बार मैं एक नई चीज लेकर आई हूँ जो कि आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, रेयर केस में ही कहीं मिल सकता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम कटिंग लगाते हैं, नर्सरी से पौधे लाते हैं, लेकिन यदि आप घर में ही पौधे बना लेते हैं तो कितना अच्छा है। तो आज मैं बतलाऊंगी कि बीज से कैसे आप गुड़हल का प्लांट लगा सकते हैं, कैसे उनके बीज की देखभाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बहुत सारी इसमें जानकारी दूंगी जो कि एक गुड़हल के प्लांट के लिए दिसंबर के मंथ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ली। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं सुंदर सुंदर गुड़हल के फूलों से। दोस्तों दिसंबर का मंथ और गुड़हल सचमुच में आश्चर्य की बात लगती है। वैसे तो अभी की जो टेक्निक है उस टेक्निक के में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें प्राकृतिक और ऑर्गेनिक तो होना ही पड़ेगा। हम हर समय मशीनों की मदद ले करके और आर्टिफिशियल चीज़ नहीं उगा सकते हैं। तो यदि आपके घर में इस समय कड़ाके की ठंड में, आप जान रहे हैं कि अभी कितना टेम्परेचर डाउन हो गया है, दिसंबर एंड होने वाला है, और ऐसे समय में रात के समय में तो टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री हो जाता है, कभी कभी 2 डिग्री भी हो जाता है। और ऐसे समय में यदि इस तरह से गुड़हल के फूल यदि खिले रहें तो देखने में कितना सुंदर लगता है, और साथ ही साथ बहुत खुशी भी मिलती है कि हमने अपने गुड़हल के प्लांट पर इतने सुंदर फूल खिलाए जबकि मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। तो बस कई बार होता है कि हमारी जो मेहनत होती है ना, वो हमें अपने प्लांट से इतना जोड़ देती है कि प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बतलाती हूँ कि कौन सा केयर मैं करती हूँ जिसके कारण इस समय हाइब्रिड गुड़हल हो या फिर देसी गुड़हल हो, कोई भी गुड़हल हो, उस पर इतने सारे फ्लावर, देखिए इतने कितने ज़्यादा फ्लावर खिले हैं। और मैं इसे सूखे हुए फ्लावर को तोड़ नहीं पाई हूँ तो ढेर सारे फ्लावर सूख सूख करके पड़े हुए हैं। तो देसी हो, देखिए देसी भी बहुत सारे खिल रहे हैं, वाइट है, उसके बाद रेड है, येलो है, ये सारे अभी खिल रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि जो हाइब्रिड गुड़हल है वो तो इस समय खिलते हैं, लेकिन देसी वाले जो गुड़हल होते हैं वो इस समय बिल्कुल ही डोरमेंट हो जाते हैं। लेकिन मेरे गार्डन के इन सारे गुड़हल के प्लांट को देखकर आपको लगता है कि डोरमेंट हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। डोरमेंट कैसे होंगे? मैं डोरमेंट होने नहीं दूंगी, इन सभी को मैं जगाए रखूंगी। और ऐसा नहीं है कि जगाए रखने के लिए मुझे इन्हें तकलीफ देना है, मैं इन्हें इतना अच्छा से फर्टिलाइज करती हूँ, इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र देती हूँ, इतनी अच्छी केयर करती हूँ कि वे भी बहुत ही खुश होकर के खिले रहते हैं। तो चलिए कौन कौन सा मैं अपने प्लांट की केयर कैसे करती हूँ, और इस समय जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो अपने प्लांट को मैं क्या फूड देती हूँ जिससे कि वो इतने खिले हुए, जबकि न्यूट्रिशन देती हूँ। तो न्यूट्रिशन क्या देना है जो कि इनके प्लांट पर अभी इतने अच्छे से कारगर तरीके से वो डल रहे हैं और हमारे प्लांट बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। तो दोस्तों आगे मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से गुड़हल के बीज बनते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन उनके बीज जो हैं, फूल जब सूख जाते हैं तो उसमें वो बीज बन जाते हैं, और जब बीज सूख जाते हैं करीब 2 महीने लगते हैं, तो उसके बाद बीज को आप 12 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख देंगे, उसके बाद वो जर्मिनेट होता है। तो आगे वीडियो में वो ही मैं दिखलाऊंगी। बीज क्यों नहीं बनते और बीज खराब क्यों हो जाते हैं, इनके बारे में भी मैं इसमें जानकारी दूंगी कर सकें। क्योंकि सबसे मुश्किल होती है जब ये मौसम होता है, तेज़ ठंड पड़ने लगती है, ओस गिरने लगते हैं, और बिल्कुल सुबह सुबह से लेकर के दोपहर दिन तक कोहरा बना रहता है। तो वैसे में हमारे प्लांट पर बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, प्लांट की पत्तियां खराब हो जाती है, प्लांट जो है वो डोरमेंसी में जाने लगता है। तो ऐसे में सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आप अपने पौधे को अच्छे से हरा भरा बनाए रखें। उसके लिए जो ट्रिक्स है वो बताऊंगी, उसके बाद अंत में बतलाऊंगी कि इस समय आप अपने प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर जगह आपको कीड़े नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे काले काले, क्योंकि जब भी हम अपने गुड़हल के प्लांट पर थोड़ा सा भी अवॉइड कर देते हैं उसकी देखभाल, चाहे किसी काम से बिजी हो गए हों या कुछ भी हो गया हो, ऐसे में यदि 2-4 दिन 10 दिन हम अपने प्लांट को छोड़ देते हैं तो देखिए इस तरह से कलियां उसकी गिरने शुरू हो जाती हैं। देख रहे हैं कि मेरे पकड़ते के साथ ये टूट गया, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। तो ऐसी जब कमज़ोर कलियां होंगी तो आपके प्लांट पर फ्लावर कहाँ से खिलेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ढेर सारी इसमें कलियाँ थी और सारी की सारी कलियाँ जो है सूख गई हैं। प्लांट पे देख रहे हैं कि पत्ते यहाँ पर नहीं है, जो पत्ते हैं वो भी पीले हो रहे हैं और सब कलियाँ इसकी सूख रही हैं। तो जाहिर है कि इसमें कीड़े लग गए हैं और प्लांट हमारा काफ़ी कमज़ोर हो गया है, इतना कमज़ोर कि वो कलियों को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो कलियाँ आएंगी भी तो भी वो झड़ जाएंगी। आप देख रहे हैं दूसरा प्लांट
तो थोड़ा सा मेरे से अवॉइड भी हो गया, मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो जब भी इस तरह का होता है, कुछ पौधे होते हैं, बाकी को तो मैंने ध्यान दिया, लेकिन ये साइड में रखे हुए थे तो मैंने इन पर ध्यान नहीं दे पाई मैं। तो देखिए किस तरह से इसके प्लांट बिल्कुल ही ये रोग से मतलब ग्रस्त हो गए हैं। तो ऐसे जब प्लांट आपके रोग से ग्रस्त हो जाएं तो इस मौसम में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस मौसम में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी धूप नहीं है और बिल्कुल कोहरा कोहरा सा है। तो ऐसे कोहरे में ना जितने भी पेस्ट होते हैं वो सब बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाते हैं और हमारे प्लांट को अपना शिकार बना लेते हैं। तो हमें इससे कैसे निपटना है, तो इस तरह से जितनी भी आपको दिख रहे होंगे, ऐसी जितनी भी डालियां हैं, ऐसी जितनी भी पत्तियां हैं, उन सबको आपको इस तरह से कट कर देना है ना। कट कर दें ऐसी, क्योंकि डालियों में यदि को लग गया है, कोई भी पेस्ट लग गया है, तो हमें उन्हें जड़ से हटा देना है। तो सबसे पहले आपको उन डालियों को जड़ से हटा देना है, ताकि आपका प्लांट, देखिए इसमें कली लगी हुई है, कली ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसे हटा दिया, क्योंकि हटाने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो नई ग्रोथ निकलेगी और अभी हम जो ट्रीटमेंट करेंगे उसके कारण हमारा प्लांट जो है हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी आपको लग रहे हैं कि टहनियाँ इसकी ख़राब हो रही है, उन सारी टहनियों को आप अभी कट करके हटा दें। देखिए ये भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे भी मैं हटा देती हूँ। तो इस तरह से टहनियों को आप हटा दें। देखिए एक और प्लांट में यहाँ पर आपको ऊपर में कली तो दिख रही है यहाँ पर, लेकिन ये सारे जो फूल ये खिल चुके थे, खिलने के बाद इसमें देख रहे हैं काले काले से आपको दिख रहे हैं। तो ये सारे कीड़े हैं जिनको थोड़ा सा भी आप अवॉइड कीजिएगा तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसको यहीं से मैं कट कर दे रही हूँ, ताकि यहाँ से जब वो नया ब्रांच निकले तो हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो। और इस तरह से जो फ्लावर खिलने के बाद टहनियाँ बच जाती है, उसको भी आपको कट कर देना है, ताकि आपके प्लांट को, आपके स्टेम को पूरी तरह से वो मतलब ताकत मिले। यहाँ भी देखिए, तो इस तरह से आपको कट कर देना है। कट करके आपको हटा देना है, तभी आपके प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्लावर आएंगे। तो खराब पत्तों को भी आपको हटा देना है, जो रोग से ग्रस्त है, जिस पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं। काले काले धब्बे जो हैं वो गंदगी के कारण नहीं है, बल्कि फंगस के कारण है, पेस्ट के कारण है। वही आपके प्लांट पर लग जाते हैं और हम समझ नहीं पाते और धीरे धीरे हमारे प्लांट को वो ख़राब कर जाते हैं। तो इसलिए आपको उन सारे पत्तों को इस तरह से हटा देना है। उसके बाद एक स्प्रे बॉटल ले लें, उसमें नीम ऑयल और थोड़ा सा हैंड वॉश मिला दें। हैंड वॉश मिलाने के बाद क्या होता है, नीम ऑयल जो है, कई सारे नीम ऑयल होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो वैसे में आप यदि उसमें हैंड वॉश मिला देते हैं तो बहुत अच्छे से वाटर में वो मिल जाते हैं और तब प्लांट पर बहुत अच्छे से स्प्रे हो सकते हैं। अब इससे जितने भी आपको दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको कि कीड़े दिख रहे हैं, वहाँ पर इसका स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से पूरी तरह से नहला दीजिए, पूरे प्लांट को नहला दीजिए, तो कीड़े जो हैं वो भाग जाएंगे। तो ये जो अभी का मौसम होता है जिसमें कि ओस ज़्यादा हो जाते हैं, कोहरा हो जाता है, धूप नहीं होते हैं, तो ऐसे में ही ये पेस्ट लगते हैं। जब बहुत तेज़ धूप होती रहती है तब पेस्ट नहीं लगते हैं, क्योंकि तब पेस्ट को पनपने का मौका नहीं मिलता है। तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे कलियाँ बहुत ज़्यादा है, उन्हीं कलियों पर ही ये लग रहे हैं। तो उन सारी कलियों के आसपास आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है नीम ऑयल को, ठीक है। इस तरह से आप स्प्रे कर दें, जहाँ जहाँ आपको दिखेगा। कई जगह काले कीड़े लगेंगे, कई जगह सफ़ेद कीड़े लगेंगे और कई जगह जो है ना मीली बग लग जाएंगे। तो मीली बग को इस तरह से आपको दूर कर देना है पूरे प्लांट पर स्प्रे करके। तो ये तो हो गई पेस्ट से बचाव का, क्योंकि अभी ही ये बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए अभी आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। काले काले पत्ते पर आपको दिख रहे हैं तो समझ जाइए ये पेस्ट ही है, इसलिए ऐसे पत्तों को भी हटा दीजिए और उसके बाद वहाँ पर स्प्रे कर दीजिए। मैंने डेड हेडिंग थी, इन सबको मैंने हटा दिया है। हटाने के बाद इसमें आपको लगा देना है फंगीसाइड, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं कि ओस गिर रहा है, उससे आपके प्लांट पर यदि ये गिर जाएंगे तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो इतनी सारी टहनियों को हमने काट दिया, जो कि लग रहा था कि अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये है साफ़ फंगीसाइड। अब जहाँ जहाँ आपने कटिंग की है वहाँ वहाँ साफ़ फंगीसाइड आप ज़रूर लगा दें, ताकि यहाँ से कोई फंगस ना लगे आपके प्लांट को और आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से हेल्दीली ग्रो करे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ लॉक कर देना, कई बार हम इसे करके छोड़ देते हैं तो वहीं से फंगस लगना शुरू हो जाता है और इसलिए हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको ये काम ज़रूर कर लेना है, जिससे कि आपके प्लांट पर कोई फंगस नहीं लगे और आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहे। कुछ और भी हैं जहाँ मुझे कटिंग करना है, तो वो भी मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखलाती हूँ। तो ये तो सभी जानते हैं कि गुड़हल का प्लांट जो है वो कटिंग से लगता है, या तो आप उसे नर्सरी से लाएं, बिल्कुल जड़ वाले पौधे को लाएं और अपने घर में लगाएं, जिसमें कि फ्लावर भी खिले होते हैं।
और या फिर आप उसे कटिंग से ग्रो करें, जैसा कि मैंने कटिंग से ग्रो किया और मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो कुछ प्लांट जो है मेरे कटिंग से 2-4 ग्रो हुए हैं, ये भी मेरे कटिंग वाले ही प्लांट हैं, तो कटिंग से लगा सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बतलाऊंगी जिससे कि आप ना तो कटिंग आपको लाने की ज़रूरत है और न ही आपको नर्सरी से पौधे लाने की ज़रूरत है। बस आपके पास यदि पुराना कोई गुड़हल का प्लांट है या किसी के आप घर गए हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो प्लांट इस तरह से, जो फ्लावर इस तरह से सूख जाता है, वैसे सूखे फ्लावर पर आप ध्यान दीजिए कि उनके नीचे क्या है। ऐसे सूखे फ्लावर को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ देंगे तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि उसमें इस तरह से बीज बनने लगेंगे। ये देखिए, सूखने के बाद उसमें इस तरह से बीज बनने लगते हैं और ऐसे जब बीज बन जाते हैं और ये बीज पक जाते हैं तो आप इसको मिट्टी में डाल दीजिए और उसके बाद देखिए कि कितने बढ़िया से आपके जो है बहुत ही हेल्दी प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएंगे। तो बस जब ये बीज बनने शुरू होते हैं तो उस समय आपको नीम ऑयल इस पर स्प्रे कर देना है ताकि इसमें कोई कीड़ा नहीं लगे। जैसे देखिए मैंने स्प्रे कर दिया है, अभी इसमें भी बन रहे हैं। ये देखिए, ये एक बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है और तीसरा करीब करीब ये बन गया है, बिल्कुल ये ऊपर तक आ गया है, देख रहे हैं आप। और ये अब कुछ ही दिनों में पक जाएगा, तो इसे जब मैं मिट्टी में डाल दूंगी तो बहुत ही अच्छा सा एक प्लांट तैयार हो जाएगा जो इसी कलर का होगा। ये बिल्कुल पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत है, हाइब्रिड गुड़हल है, पिंक है और बीच में मैरून है। तो इस पर चूंकि फ्लावर कम खिल रहे हैं तो इसमें जो फ्लावर खिले वो बहुत अच्छे से बीज बन गए हैं। देखिए, वैसे सारे प्लांट में बनते हैं, मैं सभी जगह और भी जगह आपको दिखला देती हूँ। देखिए यहाँ पर भी बीज बन रहे हैं, है ना, इसमें भी। लेकिन यहाँ कीड़े लग रहे हैं तो यहाँ भी मैं इसमें स्प्रे कर दूंगी। अक्सर बीज बनते हुए आपको क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि इसमें जैसे ही बीज बनना शुरू होते हैं वहाँ पर वैसे ही उसमें कीड़े अटैक कर देते हैं, कीड़े लग जाते हैं और उसके बाद वो जो है वो जो बीज है वो सूख जाता है। देखिए यहाँ पर कीड़े लग गए हैं और ये बीज जो है येलो हो गए हैं, तो इस तरह से इसके कारण वो नहीं बनता है। लेकिन आप इसको शुरू से ही ध्यान दें कि फ्लावर को आप तोड़े नहीं, बिल्कुल फ्लावर को रहने दें और उसके बाद कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि अंदर से बीज बनना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ भी बीज बन रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बीज बन रहे हैं। यहाँ बीज नहीं बने हैं, ये कीड़ों ने खाकर ख़राब कर दिया है और यहाँ बीज बन रहा है। यदि इसे मैं अभी नीम ऑयल से स्प्रे कर दूंगी तो यहाँ भी बीज बन जाएंगे। उसके बाद आपका जो है प्लांट इस तरह से का प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है गुड़हल को प्रोपोगेट करने का। तो यहाँ भी बन रहा है बीज, तो यहाँ भी मैंने नीम ऑयल स्प्रे कर दिया और अभी मैं इसे तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम फ्लावर ख़त्म हो जाता है और नीचे से इसकी डंडी को तोड़ देते हैं तो इसमें बीज नहीं बनते हैं। तो ऐसे आपको बीज बनने देना हो तो ऐसे ही आपको प्लांट मिलेंगे। उसके बाद पूरी तरह से प्लांटर में जितने भी वीड्स निकले हुए हैं उस सारे वीड्स को आप हटा दीजिए, क्योंकि विंटर के दिन में जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिलता है। यदि धूप मिलती भी है तो धूप बहुत तीखी नहीं होती है बहुत। तो ऐसे समय में आपको अपने प्लांट की मिट्टी को बिल्कुल क्लियर रखना है ताकि जितनी भी धूप मिले वो आपके प्लांटर में बहुत अच्छे से, आपकी प्लांट की जड़ों को बहुत अच्छे से मिल सके, मिट्टी को बहुत अच्छे से मिल सके, ताकि आपका मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो। और जितने भी, क्योंकि जब मॉइस्चर होता है तभी उसमें कीड़े पनपते हैं, तो जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो कीड़े नहीं पनपेंगे और उस स्थिति में आपकी मिट्टी बहुत हेल्दी रहेगी। तो हेल्दी मिट्टी में ही प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इस तरह से दोस्तों अब आप गुड़हल की मिट्टी जो है उसको हल्के हल्के हाथों से, कोई भी टूल की मदद से हल्का सा खुरस दे। बहुत ज़्यादा आपको डीप में गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि ये जानते हैं कि विंटर के दिन है, यदि ऐसे में प्लांट की जड़ों में खुरेच लग जाएगा या फिर टूट जाएंगे तो वो शॉक में चले जाते हैं। और एक बार वो शॉक में चले जाते हैं तो उन्हें शॉक से उभरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे में आपका पूरा विंटर निकल जाएगा और फिर आपके गुड़हल पर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आपको इस तरह धीरे धीरे से हल्का हल्का से, बस देख रहे हैं ना, इस तरह से खुरस देना है। उसके बाद बहुत अच्छी सी कंपोस्ट डालनी है। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखलाती हूँ। तो दोनों में से जो भी अवेलेबल हो आप ज़रूर उसमें डालें। ये है वर्मी कंपोस्ट दिख रहा है और ये है गोबर की खाद यानी कि काउडंग कंपोस्ट। तो दोनों ही हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए मतलब समझ जाइए कि जीवनदायिनी होता है। और हमें कुछ कुछ दिनों के बाद गुड़हल के प्लांट पर इस तरह से कंपोस्ट डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ख़ास करके इस समय जब आपके प्लांट पर थोड़े से पेस्ट लग गए हों, प्लांट थोड़ा सा डॉर्मेंट होने लगा हो, या फिर जब मौसम है उसके अनुकूल नहीं होकर के बिल्कुल प्रतिकूल हो गया है, तो ऐसे मौसम में आपको अपने प्लांट को इस तरह से जो कंपोस्ट है देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी इस तरह से देखेंगे उसमें की छोटी छोटी कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। जितने भी टिप वाले भाग हैं सब में जो है कली बनने लगेगी। तो आप इस तरह से इसको डाल दें। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और डालना है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय हमारे गुड़हल के प्लांट पर बहुत ज़्यादा पेस्ट लगते हैं ठंड के कारण। तो आपको इसमें नीम की खली जो है, देखिए नीम की खली ये भी डालना है। नीम की खली से सिर्फ पेस्टिसाइड ही नहीं होता है, बल्कि ये बहुत अच्छा
फर्टिलाइज़र भी होता है और साथ ही साथ हमारे प्लांट की मिट्टी में जितने भी पेस्ट होते हैं उन पेस्ट को भी दूर करता है और प्लांट की जो मिट्टी होती है उसकी संरचना को भी बहुत बढ़िया बना देता है। तो इसलिए आपको ये भी डाल देना है, ठीक है। 2 से 3 मुट्ठी लेकर के आप डाल दीजिए। इन सबको मिला करके आपको प्लांट की मिट्टी में डालना है। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक अपने प्लांट पर कंपोस्ट नहीं डाला है तो आप अच्छी खासी मात्रा में डालिए, और यदि डाला हुआ है तो मेरी तरह आपको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मिट्टी में मिला देना है, ताकि प्लांट की मिट्टी फिर से रिचार्ज हो सके और आपके प्लांट की जो जड़ें हैं बहुत अच्छे से डेवलप हो और उसमें अच्छे से फ्लावर खिल सके। तो इस तरह से आप डाल दीजिए। इस तरह के प्लांट पर आपको कंपोस्ट ज़रूर डालना है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि ढेर सारे फ्लावर और कलियां हो रही हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में यदि आप इन्हें नहीं फर्टिलाइज करते हैं तो 1-2 फूल देने के बाद ये जो है वो इनकी फ्लावरिंग रुक जाएगी और उसके बाद ये फ्लावर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको ऐसे प्लांट में तो ज़रूर फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद एक चीज़ आपको और देना है दोस्तों, वो है एप्सम सॉल्ट। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस समय हमारे प्लांट पर प्लांट जो है शॉक में जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेस्ट जो है हमारे प्लांट पर लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है। तो ठंड होने के कारण हमको इस तरह से कोई भी बॉटल में एप्सम सॉल्ट लेकर के डाल देना है। देखिए 1 चम्मच 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको डाल देना है, और उसके बाद स्प्रे बॉटल में डाल करके और आपको पूरे प्लांट पर स्प्रे कर देना है। इस तरह से आप स्प्रे कर देंगे तो प्लांट की पत्तियों पर ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद आपके प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्लावर आएंगे और आपका प्लांट शॉक में भी नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमारे प्लांट पर फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो प्लांट पर फ्लावर नहीं आने के कारण यही सब होते हैं। तो ये छोटे छोटे काम आपको कर लेना है। लेकिन रुक जाइए, अभी आपको जाना नहीं है, बल्कि एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। क्योंकि यदि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांट हो गया है काफ़ी पुराना और इसमें आपको बीज बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये सारी ताकत जो है बीज बनाने में लगा दे रहा है, इसलिए इसमें फ्लावरिंग कम होती है। फ्लावर होते हैं, खिलते हैं, लेकिन कम खिलते हैं, इसमें बीज बन रहा है। तो मैंने इसे छोड़ दिया है ताकि इसमें बीज बने। लेकिन और दूसरा प्लांट जिसमें कि बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अच्छी ग्रोथ करने के लिए आपको इसमें एक चीज़ डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो दोस्तों ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आप किसी भी ब्रांड का ले लें, ह्यूमिक एसिड आपके प्लांट की जड़ों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर ले आएगा, प्लांट की मिट्टी को बहुत पोरस बना देगा, जिससे जिस मिट्टी में आपके प्लांट की जड़ें जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और बहुत तेज़ी से वो बुशी हो जाएगा और उसमें बहुत तेज़ी से फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं डाला है, देखिए 1 लीटर पानी दे करके पर लीटर के हिसाब से आपको इतना ही डालना है, या यदि आपके पास लिक्विड है तो आप लिक्विड भी डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए कितने अच्छे से घुल जाएगा। उसके बाद आप अपने प्लांट की जड़ों में इसको डाल दीजिए, जिससे आपके प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो ये आपकी यदि शिकायत है कि आपके प्लांट ग्रोथ नहीं करते हैं, तो इसको डालने के बाद आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।